आज हम यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, त्रिकोणमिति। तो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो शब्द है हमारे, इसका मतलब क्या है। जो त्रिकोणमिति शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं क्या है कि त्रिभुजों की भुजाओं का मापन। त्रिभुजों की भुजाओं का मापन यानी कि त्रिभुजों की भुजाओं का मापन हम इसमें देखेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें कोणों के मापन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम इसमें समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें हम किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। कि इसमें हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जब बात समकोण त्रिभुज की हो रही है तो त्रिभुज हमारा कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। अब समकोण का मतलब क्या है कि जो त्रिभुज होगा उसका कोई एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, 90 अंश का होगा। तो हमने ये मान लिया हमारा क्या है, 90 अंश। और ये हमने ले लिया कि ABC हमारा एक त्रिभुज है जहाँ कोण भी हमारा क्या है, 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि त्रिकोणमिति में कि दो साइड का जो अनुपात होता है, त्रिभुज के किन्हीं दो साइड का अनुपात त्रिभुज के कोणों के मान पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि त्रिभुज के, या हम कहें त्रिकोणमिति के अनुपात क्या बनेंगे। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। वो कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो उनको हम देखेंगे कैसे डिफाइन किए गए हैं, उनको कैसे परिभाषित किया गया है। तो ये जो हमने लिया है एक समकोण त्रिभुज जो लिया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है इसको हम बोलते हैं क्या, कर्ण। ठीक है, फिर हम जिस कोण पर होंगे, जैसे हमने इस कोण का नाम दे दिया थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब। तो ये हमारी लंब हो जाएगी। और इसकी संगत भुजा हमारी क्या बन जाएगी, आधार। तो पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण हमारा AC ही रहेगा। कर्ण हमारा क्या रहेगा, AC रहेगा। जब बात करेंगे आधार और लंब की, तो आधार और लंब हमारा कोण के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर हम कोण A पर हैं, कोण A के अनुसार अगर देखते हैं, कोण A के अनुसार, तो कोण A के अनुसार देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो BC है वो हमारी लंब बन जाएगी। तो लंब क्या हो जाएगी हमारी, BC साइड, BC भुजा। और जो आधार बनेगी इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, AB। तो ये भी बन जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार बात करते हैं, तो जब हम कोण C के अनुसार बात करेंगे तो यहाँ पर पहुँचे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी बनेगी AB, और जो AB होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ जो लंब बनेगा वो क्या हो जाएगा, AB। और आधार क्या हो जाएगी, इसकी संगत भुजा, आधार हमारे क्या हो जाएगी, इसकी संगत भुजा BC। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि कब कौन सा लगा देते हैं, सर हमको मालूम ही नहीं चलता है। तो यहाँ देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि जिस कोण पर हैं, या हम कहें जहाँ पर खड़े हैं, तो कोण हमारा वहीं से बनेगा। और ऊपर देख रहे हैं हम तो कोण यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हम हैं और जहाँ पर खड़े होंगे तो हम आधार पर ही खड़े हो सकते हैं, आधार पर ही खड़े हो सकते हैं। ज़मीन को हम आधार मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर खड़े हैं, इसके सामने देख रहे हैं, तो ये सामने जो देख रहे हैं वो हमारा क्या बन गया, लंब। और जिस पर खड़े हैं वो क्या हो गया, आधार। ऐसे अगर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ हम खड़े हो गए, तो इसके सामने वाली लंब और ये आधार। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये चीज़ें हमने बात कर ली। और जब अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बनती है, देखो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बनेगी कि जो हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज में हमारी सबसे बड़ी जो भुजा बनती है वो हमारी कर्ण बनती है। तो इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी, और सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। तो हम यहाँ कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी हमारे उसका वर्ग करें और बाकी दो बची भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, और तभी हम कहेंगे जो त्रिभुज हमारा दिया गया होगा वो हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ हमने इसकी बात करेंगे। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, और इनको परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषित किया गया है, बात करते हैं। जैसे हम इसका नाम दे दिया थीटा, तो थीटा के हिसाब से ही देखेंगे, यानी कि कोण थीटा के हिसाब से ही देखेंगे। तो क्या देखेंगे कि साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या परिभाषित किया गया है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब को हम एल से डिनोट कर रहे हैं और कर्ण को के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और कॉस क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और कर्ण को के से डिनोट कर रहे हैं। इनको याद रखेंगे, आगे काम आएगा। और tan थीटा को अगर देखें तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब एल है, आधार ए है। ऐसे ही हम बात करते हैं सेक की, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है, के है, और आधार को हमने इससे दिखाया है, ठीक। बात करते हैं कौशिक की। कौशिक थीटा हमारा क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण और बटे में लंब। कर्ण हमारा के है, लंब हमारा एल है, ठीक। बात करते हैं कॉट की। कॉट थीटा हमारा क्या बनेगा, कॉट थीटा हमारा बनेगा आधार, आधार और बटे में लंब। अब आधार को हम ए से दिखा रहे हैं और लंब को हम एल से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है कि जो लंब और कर्ण का रेशियो बन रहा है, यानी कि एल बाई के, ये हमारा क्या है साइन, यानी कि साइन को हम क्या लिख रहे हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस को आधार बटे कर्ण, टेन को लंब बटे आधार, सेक को कर्ण बटे आधार, और कौशिक को कर्ण बटे लंब, और कॉट को आधार बटे लंब, ठीक ठीक। अगर हम इस साइन को और कौशिक को देखें तो ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। साइन और कौशिक क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, प्रतिलोम उल्टे हैं। यानी कि साइन हमारा क्या, लंब बटे कर्ण, और कौशिक क्या, कर्ण बटे लंब। यानी कि और साइन और कौशिक में हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ देख लेते हैं कि मतलब इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या होगा, 1 कौशिक थीटा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कौशिक थीटा हमारा क्या होगा, 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा। अब हम यहाँ बात करते हैं कॉस की। कॉस और सेक को देखो, कॉस हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। मतलब ये एक दूसरे क्या है, प्रतिलोम है, उल्टे हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा क्या लिखेंगे हम, 1 कॉस थीटा, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर टेन की, तो टेन और कॉट को देखो। टेन और कॉट जो है, टेन हमारा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट क्या, आधार बटे लंब। टेन और कॉट भी एक दूसरे क्या है, प्रतिलोम है। यानी कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमें अनुपात नहीं मालूम होंगे तो आगे हम क्वेश्चन जो हमारे प्रूव करने वाले थे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो हम सिद्ध नहीं करा पाएंगे उनको। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। इनका रेशियो भी ज़रूरी है कि इनका रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे साइन कॉस टेन का रिलेशन क्या बनेगा, साइन कॉस कॉट का रिलेशन क्या बनेगा, कि अगर हम इस साइन को कॉस से डिवाइड करा दें। इतनी बात क्लियर है पहले, अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बताते हैं। एक रिलेशन हम और देखेंगे, यानी कि एक रिलेशन हम और देखेंगे किसमें किसमें, टेन, साइन और कॉस में। अगर हम साइन और कॉस को देखें कि साइन को हम कॉस से डिवाइड करा दें, साइन को हम कॉस से डिवाइड करा दें, और साइन को हम क्या लिख रहे हैं, लंब बटे कर्ण, और इसको क्या लिख रहे हैं हम, आधार बटे कर्ण। तो ये जब इसका डिवाइड कराते हैं, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड चलता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, L/A, और L/A को हम क्या लिख रहे थे, यानी कि लंब बटे आधार क्या हमारा, 10 है, 10 है। इसका मतलब साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, 10। ये हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 10 हमारा क्या बन जाएगा, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। ऐसे ही अगर हम देखें कि कॉस को साइन से डिवाइड करवा दें, या फिर हम ये कह दें कि हमने जब ये चीज़ निकाल ली और कॉट हमारा जो है वो 10 का प्रतिलोम है,
तो हम कॉट को क्या कह सकते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो 1 करेंगे, इसका प्रतिलोम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन। ये कॉस और साइन में रिलेशन बन जाएगा। ठीक, ये हमने इसके रेशियोज को याद कर लिए। अच्छा, अब ये हमें याद कैसे रखने हैं, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या क्या लिखेंगे, L अपॉन में K। इसको हम क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। इसको क्या पढ़ते हैं हम, लाल बटे कक्का। L/K हमारा दिखाता साइन को, और A/K दिखा रहा है हमारा कॉस को, और L/A दिखा रहा है टेन को। अब हमें ये मालूम है कि साइन का इन्वर्स हमारा, यानी कि साइन का प्रतिलोम क्या बन रहा है, कॉस बन रहा है, कॉसेक, और कॉस का सेक, टेन का कॉट बन रहा है, कॉट का टेन बन जाता है, सेक का कॉस बनेगा, कॉसेक का साइन बनेगा। तो यहाँ से अगर ये लिखा L/, तो K/L क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और K/A क्या बन जाएगा, सेक, A/L बन जाएगा कॉट। तो लाल बटे कक्का याद रखेंगे, ये साइन को दिखाएगा, ये कॉस को, और ये टेन को। तो ये हमारे जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा।